हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग को डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्यूज खेलना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में पीएफसी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, पीएफसी का नए सीएमडी कौन बने हैं? तो पीएफसी जिसका फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंदर सिंह ढिल्लो। दोस्तों, रविंदर सिंह ढिल्लो आपके सामने हैं, जो कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं इनके बारे में। रविंदर सिंह ढिल्लो को राजीव शर्मा के उत्तराधिकारी के रूप में राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, रविंदर सिंह ढिल्लो जो है राजीव शर्मा के बदले नियुक्त किए गए हैं। वह 1 जून से अपनी सेवानिवृत्ति 31 मई 2023 तक कार्यालय में रहेंगे। वह वर्तमान में पीएफसी में निदेशक परियोजना के रूप में कार्यरत हैं और बिजली क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारतीय पावर सेक्टर की वित्तीय बैकबोन है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, आप लोग जानते होंगे, कल ही मैंने आपको बताया है कि प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है इस्पात मंत्रालय में हाल ही में सचिव के पदभार पर नियुक्त किए गए हैं। और अरुण सिंघल, दोस्तों अरुण सिंघल जो कि हाल ही में FSSAI के नए सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाजपा के पूर्व सदस्य KN लक्ष्मणन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? KN लक्ष्मणन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है, जो कि भाजपा के पूर्व सदस्य थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 90 वर्ष। दोस्तों, KN लक्ष्मणन ये आपके सामने हैं, जो कि भाजपा के पूर्व सदस्य थे और इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब चलिए इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक KN लक्ष्मणन का निधन 90 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने 1944 में आरएसएस के साथ अपने करियर की शुरुआत की और 1957 में सलेम में जनसंघ इकाई की शुरुआत की और 9 अन्य लोगों के सहयोग से वह भाजपा की नींव रखने के बाद शामिल हो गए। उन्हें 1984 से 1989 और 1996 से 2000 तक भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 2001 में उन्होंने मलयपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। वह 2006 से भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीसा में जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? जल जीवन मिशन के लिए उड़ीसा में। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 812 करोड़ रुपए उड़ीसा में दिए हैं केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने उड़ीसा में जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यान्वयन के लिए 812 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। उड़ीसा सरकार ने 2020-21 में 16 लाख घरों को पानी का कनेक्शन देगी। इसके अलावा 2024 तक 100% घरेलू नल कनेक्शन की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र, जल विरल क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांव, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, संसद आदर्श ग्राम योजनाएं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और SC/ST गांव। यह मिशन स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। चलिए उड़ीसा का बात आया तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने कीटाणु शोधन इकाई अल्ट्रा स्वच्छ विकसित की है? दोस्तों,
कीटाणु शोधन इकाई अल्ट्रा स्वच्छ किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, DRDO। दोस्तों DRDO ने ये आपके सामने है अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई जिसको विकसित किया है DRDO ने। चलिए अब इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का फुल फॉर्म होता है, आदि जैसे सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ को औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में विकसित किया गया है। यह 2 वेरिएंट अर्थात ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी में उपलब्ध होगा। अब चलिए यहाँ DRDO का बात आया तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO जिसका फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी को, और हेड है G सतीश रेड्डी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसरो जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और चेयरमैन है वर्तमान समय में डॉक्टर के शिवान, और स्थापना किया गया था इसरो का 15 अगस्त 1969 को, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए लास्ट में देख लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जो कि अभी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और CEO है नीति आयोग के अमिताभ कांत, और स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इतना जानकारी काफी है, कोई नहीं देगा, कोई चैनल पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अब चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाता है ताकि सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाया जा सके। यह दिन बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करने, बीमारी को रोकने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, सहिष्णुता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने और सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य है। चलिए दोस्तों, यह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में, और इसका स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। 1 जून मिल्क दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। और 2 जून को तेलंगाना का राज्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। अपॉइंटमेंट सारा इंपॉर्टेंट होता है, मैं हर बार बोलता हूँ। हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, रवीश कुमार। दोस्तों रवीश कुमार ये आपके सामने हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं दोस्तों, रवीश कुमार, और ये फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं, नियुक्त किए गए हैं। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे देख लेते हैं। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। वह फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में वानी राव की जगह लेंगे, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ फिनलैंड का बात आया तो फिनलैंड के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड है सना मारिन, और कैपिटल है हेलसिंकी, और मुद्रा है यूरो। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। रणबीर सिंह, दोस्तों रणबीर सिंह जो कि स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। और ऑप्शन सी में है पवन कुमार। दोस्तों पवन कुमार जो कि UAE यूनाइटेड अरब एमिरात में भारत के राजदूत हैं। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में पापुआ
न्यू गिनी में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज बहुत सारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है दोस्तों, आगे और भी क्वेश्चन है, देखते रहिएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुशील कुमार सिंघल। दोस्तों सुशील कुमार सिंघल ये आपके सामने हैं, जिन्हें पापुआ न्यू गिनी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सुशील कुमार सिंघल को भारत के स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वह पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र राज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में विजय कुमार का स्थान लेंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पापुआ न्यू गिनी का बात आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी जिसका राजधानी है पोर्ट मोर्सबे और मुद्रा है पापुआ न्यू गिनियन कीना और प्रधानमंत्री हैं पापुआ न्यू गिनिया के जेम्स मरापे। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। विकास स्वरूप जो कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हैं दोस्तों, और अजय बिसारिया जो कि ऑप्शन बी में है, वह पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त हैं, और रीबा गांगुली दास जो कि बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। देखते रहिए दोस्तों, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीबी जॉर्ज। दोस्तों सीबी जॉर्ज ये आपके सामने है जो दिख रहे हैं, सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सीबी जॉर्ज को कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह कुमार जीवन सागर को कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कुमार जीवन सागर की जगह लेंगे। के जीवन सागर जो ऑप्शन ए में है, इनके जगह लेंगे सीबी जॉर्ज। जीवन सागर ने जनवरी 2018 में कुवैत राज्य के लिए भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। चलिए यहाँ कुवैत का बात है तो कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत जिसका राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैती दिनार, और कुवैत के प्रधानमंत्री हैं सबाह अल खालिद अल सबाह। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहे हैं बाला वेंकटेश वर्मा जो कि रसिया यानी रूस में भारत के राजदूत हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, गायत्री कुमार। दोस्तों गायत्री कुमार ये आपके सामने है, जिन्हें ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। गायत्री आई कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1986 बैच की एक IFS अधिकारी हैं और रुचि घनश्याम की जगह यूनाइटेड किंगडम में भारत की अगली उच्चायुक्त होंगी। तो दोस्तों गायत्री कुमार से पहले ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे रुचि घनश्याम। चलिए दोस्तों ऑप्शन सी की ओर चलते हैं, सुशील सिंघल। दोस्तों सुशील सिंघल जो कि हाल ही में पिछला क्वेश्चन था, पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। स्टार्टअप ब्लिंक की इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट होता है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। आज सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक की इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 23rd यानी 23वां रैंक है भारत का स्टार्टअप ब्लिंक की इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक ने स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 शुरू की है, जो 1000 शहरों और 100 देशों को रैंक करती है। भारत 2019 में 17वीं रैंक के साथ 5.698 स्कोर के साथ 2020 में 23वें स्थान पर आ गया है। तो दोस्तों 2019 में भारत का रैंक था 17 और 2020 में हो गया इसका रैंक 23वां। ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और जर्मनी के बाद अमेरिका 123.167 स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है।
यानी दोस्तों सबसे ऊपर है अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और जर्मनी। रैंकिंग क्वालिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट पर आधारित है। 2020 में केवल 4 भारतीय शहरों को शीर्ष 100 में रखा गया है। स्टार्टअप ब्लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम मैप और रिसर्च सेंटर है। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना आपको तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर और लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।